आईआईटीज और आईआईएम में से रिजर्व कैटेगरी के बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं। And in terms of dropouts, and this is shocking, a whopping 8,000 SC/ST students dropped out of IITs, IIMs and NIITs in the last 5 years. रिजर्वेशन इज पॉइजन, ये देश को डिवाइड करता है, या तो इसे बंद करो या फिर इसे इकोनॉमिक बेसिस पर रखो, ऐसा मानना है कुछ लोगों का। इसीलिए रिजर्वेशन इज अ पॉइजन इन इंडिया, यह देश के लिए एक जहर है। केस अब कास्ट की बेस पे रिजर्वेशन जो मिल रहा है इट्स काइंड ऑफ अनफेयर फॉर अस, फॉर लाइक पीपल लाइक अस, तो आई थिंक ये तो थोड़ा चेंज। हाउ डू यू नो कि नहीं होता? लाइक नाउ तो यू आर लाइक वी आर स्टडीइंग इन दी स्कूल्स, वैसे तो नहीं होता कि कास्ट के बेसिस पे आपको वो अलग अलग सेपरेट किया जा रहा है कि यू आर फ्रॉम दिस कास्ट तो आप अलग रहो, आप जिस कास्ट तो आप अलग रहो, ऐसा तो नहीं होता। बट लाइक पहले होता था, पहले तो होता था कि वो दबाव होते थे, अब कौन सा ऐसा कुछ होता है? कुछ थोड़ी ना ऐसा होता है। आप अखबार पढ़ती हैं? तभी आपको शायद नहीं पता। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, क्या रिजर्वेशन एक पॉइजन है या पिछड़ों के लिए उनकी किरण। 1500 BC के दौरान इंडिया में वर्ण व्यवस्था चलती आ रही थी, जिसमें इंसानों को स्किल के बेसिस पर काम दिए जाते थे। पर आगे चलकर ये सब कास्ट सिस्टम में बदल गया, विच डिफाइंस अगर आप शूद्र के घर पैदा हो गए तो आप ऊंची जाति के लोगों की सेवा यानी क्रीमेशन, नदी नाले साफ करने पड़ेंगे, भले आप में कितनी ही अच्छी स्किल क्यों ना हो। आगे जाके दलितों को अनटचेबल कहा जाने लगा, उनकी परछाई तक से लोग दूर रहते थे, उन्हें गांव से बाहर जंगलों में रहने को कहा गया। तालाब का पानी जहां जानवर पीते थे वहां से भी उन्हें दूर रखा गया। सालों तक दलितों और पिछड़ों को ना जमीन मिली ना एजुकेशन। आगे जाकर ज्योतिबा फुले जी एंड शाहू महाराज जी जैसे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और आरक्षण की मांग तक की। फिर 1932 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने दलितों के लिए फर्स्ट फॉर्मल पॉलिटिकल रिजर्वेशन लाया, जिसे हम पुना पैक्ट के नाम से जानते हैं। एंड आफ्टर 2 years गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने शेड्यूल कास्ट को सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व सीट्स दी। एंड फाइनली 1950 में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 15 क्लॉ 4 के तहत रिजर्वेशन इन एजुकेशन, आर्टिकल 16 क्लॉ 4 के तहत रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 330-32 के तहत पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज में रिजर्वेशन दिए। इस रिजर्वेशन से कुछ जनरल कैटेगरी के लोगों को लगा है रिजर्वेशन एक अनफेयर चीज है उनके साथ। So you are against reservation? Yes, I am. वैसे उनकी भी कोई गलती नहीं है, जनरल कैटेगरी के अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन है। फीस, टैक्स, पेट्रोल, EMI सब कुछ उनके ऊपर। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है तो उनको लगता है उनकी सीट कोई और कोटा से ले गया। उनको दिखाई क्या देता है? वायरल ट्वीट्स, जहाँ कोई बोलता है 97% लाके भी सीट नहीं मिली क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। न्यूज डिबेट्स, जहाँ बार बार सुनाया जाता है कि रिजर्व कोटा स्टूडेंट्स अब हायर एजुकेशन में डोमिनेट कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी का शेयर गिर रहा है। यूपीएससी CSE 2023-24 में जनरल कैटेगरी के 34%, OBC के 30%, SC के 16%, ST के 8% कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। मतलब रिजर्व कैटेगरीज कंप्लीटली एब्सेंट भी नहीं और ओवर पावर भी नहीं कर रही, बैलेंस जैसा दिख रहा है। लेकिन जब कॉलेजेस के अंदर जाके देखा तो रियलिटी एकदम ही डिफरेंट है। पार्लियामेंट को दिए गए डेटा के मुताबिक 2018 से लेकर 2023 के बीच सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IITs और IIM से 13,000 SC, ST, OBC स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट किया। सिर्फ IITs में 5 साल के अंदर 2000 OBC, 1000 SC, 400 ST स्टूडेंट्स ने कोर्स छोड़ दिया। क्यों? सिंपल, जातिवाद। सीट तो मिल गई लेकिन अंदर जाते ही सुनना शुरू हो जाता है, ये तो कोटा से आया है, रैगिंग होती है, जात का एहसास दिलाया जाता है। 18 साल का दर्शन सोलंकी IIT बॉम्बे स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है क्योंकि अपर कास्ट बेस्ड रैगिंग होती थी। और ये सिर्फ एक केस नहीं, अब इस पर हमारा लॉ क्या कहता है? सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2019 के हिसाब से फैकल्टी पोस्ट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। OBC को 27%, SC को 15%, ST 7.5%। लेकिन रियलिटी, RTI डेटा बताता है 21 IITs में अराउंड 80% फैकल्टी जनरल कैटेगरी से है। SC सिर्फ 6%, ST अराउंड 1.6%, OBC 11.2%। 13 IIMs मिला के 82% जनरल कैटेगरी, SC सिर्फ 5%, ST 1%, OBC 9.6%। कुछ IITs और IIMs में ST फैकल्टी लिटरली 0 है। शुरुआत में रिजर्वेशन सिर्फ SC ST को ही था। फिर 1979 में मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन फॉर्म की। 1981 में रिपोर्ट आई OBC की पॉपुलेशन 52% है।
उन्हें 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। लेकिन जब तक रिपोर्ट सबमिट होती, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट गिर चुकी थी। फिर 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई। उन्होंने फाइनली ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिलवाया। आज एससी को 15%, एसटी को 10%, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है। बाद में इंदिरा स्वानी केस में 81st अमेंडमेंट के तहत 50% सीलिंग लिमिट लाई गई। रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस पर होना चाहिए। आप कह रही हैं कि रिजर्वेशन को रिव्यू करके उसमें क्या इकोनॉमिक स्टेटस जोड़ दिया इकोनॉमिक स्टेटस जोड़ दो। लेकिन समझिए, रिजर्वेशन कोई पॉवर्टी लिफ्टिंग प्रोग्राम नहीं है। ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ठीक करने के लिए है। और रही बात इकोनॉमिक बेसिस की, 2019 में 103rd अमेंडमेंट के तहत ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया गया, जिसमें क्रीमिलियर एड ऑन है ओबीसी की तरह। पॉलिटिशियंस के लिए रिजर्वेशन बस एक वोट बैंक है, जो हर कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन बढ़ा के देने की बात करते हैं। गुजरात में मैं 14 साल मुख्यमंत्री रहा, किसी भी आरक्षण को कोई खरोच तक नहीं आई। मध्य प्रदेश में हम 15 साल से राज कर रहे हैं, कभी भी आरक्षण पर खरोच नहीं आई। हम झारखंड में राज कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में राज कर रहे हैं, राजस्थान में राज कर रहे हैं, महाराष्ट्र में राज कर रहे हैं, गोवा में राज कर रहे हैं, राजस्थान में, हरियाणा में, लेकिन वहां पर आज भी स्टेट्स में मराठा, पैतीदार, जाट कोटा एगिटेशन चल रहा है। हर कम्युनिटी को अलग प्रॉमिस दिए जाते हैं। इनके वजह से रिजर्वेशन का मेन पर्पस ब्लर होता जा रहा है। रिजर्वेशन तो दे दिया, लेकिन मेरिट पर असर होता होगा, ये आर्गुमेंट हमेशा आता है। 1200 प्लस रिजर्व कैटेगरीज आईएएस आईपीएस अपॉइंट हुए हैं, कोई परफॉर्मेंस कंप्लेंट नहीं आई अभी तक। और 10 लाख इंडियन रेलवेज एम्प्लॉयज की स्टडी में कोई एफिशिएंसी रिडक्शन नहीं देखा गया। लेकिन दिन ब दिन कास्टिज्म बढ़ता जा रहा है। हम लोगों को तो बार बार चमार करते हैं, रोज बोलते हैं। जैसे नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती, वैसे तुम लोगों की जात है। तुम सबको मारा ना, तुम सबको मारा बेटा। बोलते हैं कि मारूंगा तो ओकते मुझते घरे जाओगे। बोलते हैं तुम लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। जाते हैं तो साथ में नहीं बैठने देता है बच्चा लोग। कहता है क्या तुम छोटा जाते, तुम पीछे बैठो। इसमें ज़्यादा वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं और राय के भी हैं और हरिजन भी हैं, अनुसूचित जाति के, यही 3 कैटेगरी। तो यहाँ पे कौन कौन से बच्चे हैं, दिखाइए हमको। कौन से बच्चे यादव हैं, कौन से? ये सब लाइन वाला बच्चे यादव हैं और दूसरा लाइन राय का है और तीसरा लाइन है अनुसूचित जाति। मतलब ये 5 टीचर है जो जाति के नाम पे बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं। हाँ। ये झूठ बोल रही कि सच बोल रही, जरा पीछे। जाति के नाम पे भेदभाव होता है, अलग बैठाया जाता है। खाने के लिए जो बैठता है उसको उठा दिया जाता है। यहाँ पे रंजन सर या फिर सरिता मैम जाके उठा देती है। नमक नहीं मिलता है खाने में। अगर नमक कम होता है तो ऊपर से नमक मांगने पे नहीं मिलता है। मतलब कि खाना खाने के लिए उस जात का बच्चा बैठ जाएगा, अगर हम लोग जाके बैठ जाएंगे तो कहेंगे कि तुमसे ये उम्मीद नहीं था। कौन ऐसा बोला है? कौन? गलत मत बोलना रानी। मैडम सुनिए भेदभाव होता है बेटा। हाँ, सारे बच्चे होता है भेदभाव। होता है। बोल तो रही हो, होता है। बैठने के साथ होता है। कौन सिखाया? कहीं कोई दलित लड़का इसलिए मारा जाता है क्योंकि उसने बुलेट खरीद ली। कहीं दूल्हे को बारात पुलिस की निगरानी में निकालनी पड़ती है। इंटरकास्ट मैरिज करो तो जान से मारने की धमकी मिलती है। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होता, रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा। अगर आपको सीट नहीं मिली तो ब्लेम रिजर्वेशन को मत करो, ब्लेम करो कम सीट्स को, जहां लाखों लोग बस 1000 सीट्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं। रिजर्वेशन एक फेल्ड पॉलिसी नहीं है। रिसर्च कहती है 1970 से अब तक एससी और एसटी में लिटरेसी रेट एक्चुअल में बढ़ा है। जब मायावती सीएम बनी, बैकवर्ड क्लास के लोग सामने आने लगे। हाँ, इम्प्रूवमेंट जरूर लगेंगे, जैसे क्रीमिलियर ऐड करना, कास्ट सेंसस करवाना, ताकि सही हकदार को उसका हक मिल सके। और पंकज धवरिया जैसे लोग जो कहते हैं रिजर्वेशन एक जहर है, ये वही है जिसने हाथरस के रेपिस्ट को सपोर्ट दिया था। ऐसे लोगों की सोच से दूर रहें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा और क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय।
वैश्य का बेटा वैश्य ही रहेगा और शूद्र का बेटा हमेशा शूद्र। इससे बड़ा रिजर्वेशन देखा है कहीं आपने? न क्रीमी लेयर है कहीं और न कोई क्राइटेरिया। हजारों सालों से यही है, आज भी चल रहा है। कुछ लोग बहुत परेशान हैं इससे, पर कुछ लोगों को इसमें परंपरा, प्रतिष्ठा, सभ्यता और संस्कृति नजर आती है। उन्हें दूसरे रिजर्वेशन से दिक्कत है जो सरकार ने दिया है। उन्हें उस रास्ते से दिक्कत है जो बराबरी की ओर ले जाता है।